अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। आप लोगों को पता है बेटा कि यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चरिंग का आगाज़ किया है। उसी से रिलेटेड आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा और जो लेक्चर है हमारा वो है लेक्चर नंबर 12। और जो चैप्टर हम लोग बेटा कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे और उसका जो टॉपिक है वो है 4.2.5 का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम बच्चे हम लोगों ने जो है राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था और वो हमने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। तो बेटा याद रखें ये इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया कभी भी। ठीक है, तो ये भी ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही है टॉपिक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सिंगुलर, हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, और ये मल्टीपल होते हैं, एक नहीं होता सिर्फ। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो प्लूरल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है और सिंगुलर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन है। ठीक है, आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारे पास? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अगर आप इसको गौर से देखें तो एक ये बाहर मेम्ब्रेन है और एक अंदर ये टेढ़ी मेढ़ी सी मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है आपकी, मतलब रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका सेल रेस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसकी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और ये जो है मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स, और यहाँ पे सब जो एनर्जी बनती है, सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो हमारे पास सेल में बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो आउटर मेम्ब्रेन है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, सिंगल कॉल्ड क्रिस्टा इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लेकिन जो अंदर वाली है वो टेढ़ी मेढ़ी है। और जो टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी और सिंगल एक इस टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रिस्टा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? इसलिए टेढ़ी मेढ़ी होती है कि बहुत सारी मेम्ब्रेन थोड़ी सी जगह में फिट हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होने होते हैं, तो जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन अंदर फिट होगी उतने ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो सकेंगे। अभी केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं वो हमने अभी बात की कि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो इन्हीं क्रिस्टी पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम होता है। तो ये एक एमसीक्यू है बेटा, इसको मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कि माइट्रो एमसीक्यू इस तरह से आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली हैज़ इट्स ओन डीएनए। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली हैज़ इट्स ओन डीएनए। तो उसमें आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा जी, द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। कहता है जो राइबोसोम्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद हैं वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल वाले नहीं होते, बल्कि वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोटिक सेल वाला हमारे पास राइबोसोम यहाँ नजर आएगा, मतलब लार्जर राइबोसोम, बड़े बड़े राइबोसोम इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे याद रखें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड कर लें इसके साथ लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद रेप्लिकेट हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, 1 से 2 में कन्वर्ट हो सकती है। अगर ये डैमेज हो गया माइटोकॉन्ड्रिया तो खुद ब खुद ही नया बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। आगे लिखें बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्लियर है बेटे? तो ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली।
तो आप उसमें ये लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक हो गया बेटे? ठीक है इसको। अच्छा जी, अब इसको आपने करना किस तरह से है? ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी ये पहली लाइन कर लेनी है। ठीक है, ये वाली लाइन करने के बाद आपने ये वाली लाइन छोड़ देनी है, ये वाली लाइन नहीं करनी, क्योंकि देखिए ना आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमने बताना माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मतलब वो स्ट्रक्चर कैसा, शेप कैसी है। ठीक है, तो उसमें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। उसके बाद आपके पास पूछा जाता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या है, उसका फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो यहाँ तक आपने मार्क करना है, ये है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है बेटे। ठीक है, और इसके बाद ये भी आपके पास एक एमसीक्यू है, इसको भी मार्क कर लें, शाबाश, ये भी एमसीक्यू में आता है। ठीक है, ऐसे आता है कि क्रिस्टी इज फाउंड इन डैश, या फिर ऐसे आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज डैश इन इट, कहेंगे क्रिस्टी। ठीक हो गया बेटे? तो ये आपके पास टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स, और याद रखें प्लास्टिड्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये बोर्ड के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।